लगातार मुकेश सहनी जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी, जिसको बीजेपी कर रही थी लगातार। लेकिन अब कांग्रेस ने भी कह दिया है कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो अपने पद पर रहे। लगातार बीजेपी के ही जो विधायक हैं वो मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस ने भी इस्तीफा का मांग कर दिया और कहा कि मुकेश सहनी को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। वो एनडीए में हैं, लगातार वो अपमान हो रहे हैं और अपमान होकर के भी वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। वो लगातार अपने समाज की बात करते हैं, उनको आरक्षण दिलाने की बात करते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए वो पद पर बने हुए हैं। उनका अपमान हो रहा है, फिर भी वो पद पर बने हुए हैं। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनको कह रही है कि अब वो इस्तीफा दे दे। कांग्रेस के विधायक हैं राजेश राम, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये सरकार चलाना ना चलाना वो अलग विषय है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, समर्थन पाते हुए भी उनकी सरकार ये अहमियत नहीं है, उनकी इस सरकार में वैल्यू नहीं है। बीजेपी के लोग कुछ कहेंगे और जो है जदयू के लोग कुछ कहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मुकेश सहनी जी यदि सरकार को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और अंदर से समर्थन दे रहे हैं, सरकार में बने हुए हैं और बिना उनको एमएलसी बनाने की बात हुई थी, नहीं बने, अब उनकी कार्यकाल खत्म हो रही है। तो ये इस तरह से अब वो भी पीड़ा में है कि अब मेरा क्या होगा। इसलिए मुकेश सहनी प्रेशर के पॉलिटिक्स ना करें और नैतिकता के पॉलिटिक्स करें और नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल इस्तीफा दे देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कांग्रेस विधायक राजेश राम को, जो मुखर होकर के कहे कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार एनडीए में रह करके अपमानित हो रहे हैं। अपने फायदे के लिए वो सिर्फ एनडीए के साथ बने हुए हैं। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, वहाँ कुछ हुआ नहीं, लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। भाजपा बार बार कह रही थी कि हम चुनाव परिणाम के बाद इस पर बात करेंगे। तो अब जो है भाजपा की तरफ से खुलेआम मांग होने लगा है। तत्काल कहा गया है कि वो इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व को जो है पत्र लिख करके कहा जाएगा कि मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर किया जाए। और उनके जो विधायक हैं वो सब एनडीए के ही हैं, सब बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार थे जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े बिहार विधानसभा के वक्त। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में सियासी हलचल होने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि आत्मसम्मान बचाने के लिए मुकेश सहनी को अपमानित न होकर के इस्तीफा देना चाहिए। अब देखना होगा मुकेश सहनी क्या कुछ करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना।